हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। तो कल हमने किया था अपना 14.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। आज है हमारी 14.3 एक्सरसाइज। इसमें क्या दे रखा है, जैसे फर्स्ट सम दे रखा है, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। हमने डिविजन्स को कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन करना है। फर्स्ट सम हमारा क्या है, 28x⁴ डिवीजन बाय 56x। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 14.3। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें दे रखा है 28x⁴ डिवाइडेड बाय 56x। ठीक है, बार बार ऐसे क्यों हो रहा है? अब देखो, डिवाइड का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ वो उसकी फ्रैक्शन में है, मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 56x। ठीक है, अब जो भी कटता है उससे काट दो। जैसे इसकी यहाँ पे 1 पावर है, ऊपर 4 पावर है, तो 1 पावर से 1 पावर कट हो गई। अब 28 से 56, क्योंकि 28 2 जा 56 होता है। अब देखो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे 1 पावर कट हो गई, ये 4 था, तो पावर कितनी बची, x⁴/2। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ हमने इसको ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है और फिर जो भी आपको दिखाई दे रहा है कॉमन जो भी चीज़ है उसको कट कर दो और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, -36y⁵। इसको डिवाइड करना है हमने 9y² से। सेम हमने क्या करना है, ऐसे ही फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे इसको पहले 9y²। अब जो जो आ रहा है इसमें कट कर दो, एज लाइक y² है, y² से y² कैंसिल। अब हमारे पास ऊपर y पावर बच गया है। ठीक है, 9 से 9 4 जा 36। आंसर क्या हुआ, -4y। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 66p⁵r³ डिवाइडेड बाय 11qr²। ठीक है, ये सब है हमारा। तो वही सबसे पहला प्रोसेस क्या है हमारा, हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ऊपर लिख देंगे, नहीं, जो डिवीजन के बाद जो भी हमारा नंबर होता है वो हमारा डिनोमिनेटर बनता है हमेशा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब q से ये क्योंकि 1 है पावर है, यहाँ से 1 पावर कट, क्योंकि r⁴ 2 तो ये r⁴ 2 की कट। 11 6 जा 66। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, ये 6 p q⁴ 1 और r⁴ भी 1, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 34x⁴, y⁴ एंड z⁴ डिवाइडेड बाय 51xy² और z⁴। अब हमने क्या करना है, वही हमारा वही फॉर्मूला कि हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो ये लिख दिया हमने फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, अब देखो x से 1 पावर कट गई, y² से 2 पावर कट गई, z³ से ये पूरा का पूरा कट गया। अब ये हमारा 17 के टेबल में आता है। 17 2 जा 34 होता है और 17 3 जा 51 होता है। अब हमारा आंसर क्या आया, 2/3x², क्योंकि यहाँ पे 1 पावर थी तो 1 से 1 पावर ही तो कम हो गई ना। अब हमारे पास यहाँ पे 3 है तो 1 पावर कम हो गई। हमारा आंसर क्या आया, x⁴ 2। यहाँ पे y² था तो y² से 2 पावर कैंसिल होगी, तो हमारे पास यहाँ पे बचा y। z क्योंकि पूरा पूरा कैंसिल हो चुका था, क्योंकि 3 पावर थी, 3 की 3 पावर कट। ये आ गया हमारा आंसर।
आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 12 a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a की पावर 6 और b की पावर 4। तो सेम करना है हमने, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे हम इसको सबसे पहले, -6 a की पावर 6 b की पावर 4। अब देखो a की पावर 6 से 6 पावर कट, b की पावर 4 से 4 पावर कट, 6 से 2 पे 6 2 जा 12। अब देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये जब हमारा कोई भी नंबर फ्रैक्शन में होता है और नीचे की साइड अगर माइनस आ जाता है, अब देखो बच्चों, चाहे माइनस हमारा नीचे वाली में आए, मीन्स डिनोमिनेटर के साथ में आए या न्यूमिनेटर के साथ में आए, जब भी हमारा ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हमारा आंसर माइनस ही होता है, ऐसे माइनस ही लिखेंगे हम, ठीक है। वो ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये आंसर आ गया -2। अब 6 पावर कटी तो यहाँ पे क्या बचा, a की पावर 2, 4 पावर कट हो गई तो यहाँ पे क्या बचा, b की पावर 4। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट सम। अब हम सेकंड सम पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दे रखा है, ये देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल्स बाय द गिवन मोनोमियल्स। अब देखो हमने ये देखना है पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। पोलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें हमारे 2 या 2 से ज़्यादा क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। अब जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स वगैरह यूज होते हैं उसको वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। और मोनोमियल्स क्या होता है, मोनोमियल्स होता है जिसमें हमारा सिर्फ एक वेरिएबल होगा, ठीक है, वो मोनोमियल्स होता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसका फर्स्ट सम क्या दे रखा है, 5x² - 6x डिवाइडेड करना है हमने 3x से। अब देखो इसने बोला था कि हमने डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल्स। अब ये पोलिनोमियल्स है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, ठीक है। और ये हमारा मोनोमियल्स है क्योंकि इसमें 1 ही वेरिएबल है। हमने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे पहले। अब देखो इसमें कुछ चीज़ कॉमन आ रखी है, कॉमन है उसको निकाल लो। x कॉमन है, सिर्फ x को निकालो। 5x - 6 अपोन में 3x। अब कुछ नहीं कट रहा, x से सिर्फ x कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5x - 6 अपोन में 3। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में दे रखा है 3y की पावर 8 - 4y की पावर 6 + 5y की पावर 4, और इसको हमने डिवाइड करना है y की पावर 4 से। तो हम सारे के सारे वही फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे पहले। इनको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, और अब जो भी ऊपर कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालो। अब देखो मिनिमम पावर कितनी है हमारी, क्योंकि सब में y है, और मिनिमम पावर क्या है 4। जो मिनिमम पावर होती है हमारी उसी को हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कम है तो वही तो कॉमन निकलेगी। तो y की पावर 4 हमने कॉमन निकाले, तो यहाँ पे क्या बचा, 3y की पावर 4 - 4y की पावर 2 + 5 अपोन में y की पावर 4। y की पावर से y की पावर 4 कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3y की पावर 4 - 4y² + 5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 8x³ y² z² + x² y³ z² + x² y² z³, और इसको डिवाइड करना है हमने किससे, 4x² y² z² से। ये क्वेश्चन है। अब इसको हम
इस डिवाइड को हटा के सीधा हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या कॉमन आ रखा है हमारा, मिनिमम देखना है हमने कि कितनी पावर कॉमन है। अब देखो एक्स स्क्वायर सबसे छोटी पावर है, वाई स्क्वायर भी सबसे छोटी पावर है और जेड स्क्वायर भी। तो हम निकाल लेंगे 8 तो हमारा ऑलरेडी बाहर है ही, 8 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब हमारे पास अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका तो ये एक्स बचा, यहाँ पे सिर्फ एक्स, यहाँ पे प्लस वाई, यहाँ पे प्लस जेड, और अपोन में हमारे क्या है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 4 से 2 पे कटेगा ये, और ये पूरा का पूरा हमारा कैंसिल आउट। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, एक्स की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, और इसको हमने डिवाइड करना है 2x से। ठीक है, तो वही पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे x3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x अपोन में 2x। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है हमारा, क्योंकि मिनिमम पावर हमारी 1 है तो x सब में दिखाई दे रहा है, तो x को कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपोन में 2x, x से x कट, और आंसर आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा है आपको प्रॉपरली। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 और q की पावर 3। इसको डिवाइड करना है हमने p की पावर 3 और q की पावर 3 से। अब देखो जो भी हमारे पास यहाँ पे दे रखा है पोलिनोमियल, इसको हमने, और मोनोमियल्स, इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे हम। अब हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब क्या कॉमन लग रहा है, देखो p q दोनों हैं, लेकिन p की सबसे छोटी पावर क्या है, p की पावर है 3, तो हमारा क्या कॉमन आया, p की पावर 3 और q की पावर भी सबसे छोटी क्या है 3 है। तो यहाँ पे क्या बचा, q की पावर 3 माइनस p की पावर 3, और नीचे क्या है हमारा p की पावर 3 और q की पावर 3। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आया हमारा, q की पावर 3 माइनस p की पावर 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। ठीक है, तो इसमें भी हमने सेम वैसे ही करना है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 10x माइनस 25, इसको डिवाइड करना है हमने 5 से। अब देखो वही सेम फॉर्मूला हमारा, पहले इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल दो। अब देखो यहाँ पे कोई वेरिएबल तो हमारा कॉमन है नहीं, सिर्फ हमारा जो कोफिशिएंट है वो कॉमन है। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे ये कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 10 है, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू दे रखे है 25। हमने निकाला 5 कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस 5। ठीक है, और अपोन में 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या है हमारा 2x माइनस 5। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 10x माइनस 25, इसको डिवाइड करना है हमने 2x माइनस 5 से। ठीक है, तो वही चीज़ हमारी, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, अपोन में 2x माइनस 5। अब 5 कॉमन आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे क्या बचा 2x माइनस 5 अपोन में 2x माइनस 5। अब ये देखो ये भी 2x माइनस 5 है, ये भी 2x माइनस 5 है, तो पूरे से पूरा कैंसिल आउट, और आंसर आया हमारा 5। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 10y इंटू 6y प्लस 21, इसको डिवाइड करना है 5 इंटू 2y प्लस 7 से। ठीक है, अब देखो
वही पहले इसको लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, अपॉन में 5 इंटू 2y प्लस 7। अब देखो पहले कॉमन है उसको काट दो, 5 2 जा 10। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा हमारा, 3 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 3 कॉमन आएगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 और y भी ऑलरेडी है ही, तो 3 कॉमन किया तो 2y यहाँ पे बचा प्लस 3 7 जा 21 होता है, तो यहाँ पे आ गया 7। अपॉन में क्या है हमारा 2y प्लस 7। अब देखो 2y प्लस 7 यहाँ पे, 2y प्लस 7 यहाँ पे, तो ये हो गया कैंसिल आउट और हमारा आंसर क्या आया 6y। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 3z माइनस 24। इसको डिवाइड करना है हमने 27xy इंटू z माइनस 8। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 3z माइनस 24 अपॉन में 27xy इंटू z माइनस 8। देखो x y 1 पावर है तो 1 पावर कैंसिल आउट, 9 से ये 3 पे, यहाँ पे क्या बचा हमारा x y। अब अंदर से हमारा क्या कॉमन आ रहा है 3, तो 3 को पहले लिख लेते हैं हम। यहाँ पे बचा z माइनस 3, 8 जा 24 होता है, और नीचे क्या बच रखा है हमारा 3 इंटू जेड माइनस 8। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, z माइनस 8 से z माइनस 8 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया x y। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसका बचा है एक पार्ट, चलो हम नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। ये हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है 96abc इंटू 3a माइनस 12 इंटू 5b माइनस 30, और इसको डिवाइड करना है, मीन्स डायरेक्टली हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इसको 144 इंटू a माइनस 4 इंटू b माइनस 6। अब देखो हम इनको काट सकते हैं, 12 से अगर हम काटेंगे 18 से भी काट सकते हैं, 18 12 से काटते हैं, 12 से ये 12 पे गया और 12 8 जा 96। अब 4 से कट रहा है, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 2abc इंटू 3a माइनस 12 इंटू 5b माइनस 30 अपॉन में 3 इंटू a माइनस 4 इंटू b माइनस 6। ये आ गया। अब देखो यहाँ से इन दोनों से हमारा 3 कॉमन आ रहा है और इन दोनों से हमारा 5 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई abc। अब यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा a माइनस 4, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 5b माइनस 6 अपॉन में 3 इंटू a माइनस 4 इंटू b माइनस 6। अब देखो b माइनस 6 से b माइनस 6 गया, a माइनस 4 से a माइनस 4 गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया 10abc। यह गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारा 14.3 के 3 सम कंप्लीट हो गए हैं। अब 2 सम बचे हैं, 2 सम हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई थिंक आपको ये चीज़ सब समझ में आई होगी, अगर समझ में नहीं आई है तो फिर भी हमें कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।